प्रिय छात्रों, पाठ 2 गुलाब सिंह, लेखिका सुभद्र कुमारी चौहान। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले? उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से सहा ना गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया के लिए। वह बहन ने अपने भैया के लिए चुपके से गुड़ और चने, बेल्ला मत्तु ಕಡ್ಲೆ ಚುರಾ ಲಾಯಿ, ಕದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕದ್ದು अन्ननिगे तिन्निसिತು। अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखारा बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। उसके बाद भैया का बुखारा मतलब ज्वर। उसके बाद भैया का ज्वर बढ़ गया, ज़्यादा हुआ। लेकिन बहन तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। अपने भैया के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा, क्रोध को भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया। पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप मतलब प्रेम की प्रभाव पड़ गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन में पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। ऐसे एक नहीं, एक घटना नहीं, एक विषय नहीं, बहुत अनेक बातें बहन की और माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। मतलब ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿಯ ತಸ್ವೀರ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಒಂದು ದಿನ ಅಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು, ಮುದುಡಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂದ ಹಾಗೆ. यह हवा उमंगों की हवा थी. यह हवा, ಈ ಗಾಳಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಡಾ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾ ಥಾ. ಬಡಾ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾ ಥಾ. ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. ಆದರೆ ಬಾದಶಾ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಅಂದರೆ ರಾಜ. बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. बादशाह का हुक्म का मतलब आज्ञा था कि जुलूस ना निकले. जुलूस का मतलब मेरवणिगे. लेकिन बादशाह का आज्ञा था जुलूस ना निकले. शहर में आतंक छा गया. शहर में इसलिए आतंक छा गया. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. बहन बोली, कौन है यह बादशाह. भैया ने कहा, होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. भाई ने कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस. हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा. देखते हैं कौन रुकता है हमें. झंडा की तैयारी होने लगी. बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया. लाल हरा रंग भी छट गया. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. झंडा तैयार था. झंडे की तैयार होने लगी. झंडे की तैयारी होने लगी. बहन ने क्या किया, अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया. लाल हरा रंग भी चढ़ गया. लाल हरा रंग भी चढ़ गया. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. झंडा तैयार था. अब झंडा तैयार था. अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे. बहन आग्रह से बोली. अब भाई झंडा लेकर चला. झंडा तैयार हुआ और अब भाई ने क्या किया, झंडा लेकर चला. जाते समय बहन, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे. अकेला कहाँ जाते हो. बहन आग्रह से बोली. पर बहन, भैया ने कहा, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. नहीं भैया, नहीं बहन, भैया नहीं, बहन नहीं, तुम थक जाओगी. जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. बहन ने कहा, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना. भैया तुम ये काम कर, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. आपके पीछे पीछे हम चलेंगे. नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं. नहीं रानी, नहीं बहन, तुम जुलूस नहीं. तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो. जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती हैं,
तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो। इसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थोड़ी सी रोली तिलक, थोड़े से चावल अक्की सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था, थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतरनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने क्या किया? भाई की आरती उतरनी, आरती किया। मुंह के चारों तरफ थाली घूमती थाली एक आभा मंडल, कांति का घेरा, एक प्रकाश। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। क्या किया? बहन ने भाई के माथे मतलब हने, माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए मतलब कालु हिडिदु नमस्कार माडुदु और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और भलैया ली। बहन ने भाई के सिर पर सहोदरी अण्णನ तलेगे कई इट्टु आशीर्वाद माडिद्लु। अब वह झंडा लेकर चला। बहन ने दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। अब भाई ने झंडा लेकर चला। बहन ने क्या किया? दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है, कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। वह झंडे को लहराते हुए भाई को दूर तक देखती रह गई। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर जाते समय बादशाहों के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। सिपाहियों ने गोली चला दी पर झंडा ना गिरा। वह गिरा लेकिन झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। गोली चलते देखकर कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी, दौड़कर आई। भाई खून से, रक्त से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला,
तू आ गई यह झंडा ले। बहन के प्राण वापस आ गया, मानो यह अमृतवाणी सुनकर, बहन की अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े, वापस आ गया। वह बोला, तू आ गई यह झंडा ले, तू आ गई बहन यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया, बहन ने झंडा थाम लिया, हाथ में लिया। भाई चला गया, भाई तो चला गया। बहुत रोई, बहन ने बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाए। लोग भागकर आए, उन्होंने भाई की देह उठाए, देह को उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। बड़ी शान मतलब वैभव से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया, जो अपनी सुगंध बिखरे कर ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಿ ಅಮರನಾದಂತಹ ಬಾಲಕನೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್.